चुनाव में जीत दर्ज की, लेकिन कम वोट से जीत दर्ज कराने का अफसोस उनके चेहरे पर साफ झलक रहा है। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है कि वे पिछले 22 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। इस दौरान उन्होंने यादव और मुसलमान सबसे ज्यादा इन्हीं का काम किया, लेकिन अब वे यादव और मुसलमान का काम नहीं करने वाले हैं। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि अगर कोई इस जाति का है, उनके पास किसी काम को करवाने के लिए पहुंचता है तो उनका स्वागत है। चाय नाश्ता आप जरूर कीजिए, लेकिन यहां से काम नहीं होने वाला आपका, वापस आपको जाना होगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। तो जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर यादव और मुसलमानों को लेकर अपने दिए गए बयान पर अब भी कायम है। उनका कहना है कि जिस बयान को उन्होंने दिया है उसमें जरा भी कोई परिवर्तन वो नहीं करने वाले। उन्होंने कहा कि जिन दोनों समुदायों के लिए उन्होंने लंबे समय तक व्यक्तिगत रूप से काम किया, उन दोनों समाज के लोगों ने 1% वोट भी उन्हें नहीं दिया है। ऐसी परिस्थिति में उनके लिए मैं व्यक्तिगत काम आखिर क्यों करूं? मैंने ये निर्णय लिया है कि सार्वजनिक तौर पर काम सभी का होगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुसलमान और यादव समुदाय के लोगों का काम नहीं करूंगा। इससे किसी को तकलीफ लगती है तो मुझे उसकी परवाह नहीं। देवेश चंद्र ठाकुर से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। जदयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर हैं। देवेश जी ने एक बयान दिया जिस के बाद बिहार की सियासत में इसके चर्चे हो रहे हैं। आखिर आपने ऐसा क्यों कहा कि यादव और मुसलमान के जो काम हैं वो आप नहीं करेंगे, या फिर जो उनसे प्रेम था वो अब आपके बयान के बाद लगता है कि कम नजर आ रहा है? मुझे टारगेट करके कि ये नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार हैं, आदरणीय नीतीश कुमार के उम्मीदवार हैं, ये तीर छाप के उम्मीदवार हैं, ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार हैं, जिन लोगों ने और विशेषतः जिन दो समाजों ने 1% भी अपने वोट नहीं दिए होंगे, मुझे हमारे पास बूथ का लिस्ट है, कोई का पता चल जाता है किसके पास कौन कहाँ वोट दिया है, किस बूथ पर किसका वोट है। तो जिन्होंने नहीं दिया होगा, तो मेरा उनसे सवाल है कि तब मैं जो 30-35 साल से किया, आप उसका सिला मुझे पहली बार आपको मौका मिला। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में तो बहुत कम मतदाता होते हैं, उसमें तो लाख मतदाता भी नहीं होते। अब इसमें हमारे 19 लाख मतदाता हैं, तो उससे इसकी तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन इसमें जो मुझे वोट जिन लोगों ने नहीं दिया, और विशेषतः इन दो समाज के लोगों ने जो नहीं दिया, तो उनका मैंने यही कहा है बहुत विनम्रता से कि आपका स्वागत है, मेरे यहाँ कोई आने में दिक्कत नहीं, आए जरूर, चाय पिए, मिठाई खाएं, व्यक्तिगत काम मुझे मत बताएं, सार्वजनिक काम है जरूर आए, उसका आपका हक है। यू आर मोस्ट वेलकम। मतलब साफ है कि देवेश चंद्र ठाकुर जो व्यक्तिगत काम यादव हो मुसलमान हो इन दो समाजों का करते रहे हैं वो अब नहीं करेंगे। वो तो कई बार कहा है, उसमें कोई ये नहीं है, कई बार कहा है। इसके अलावा किसी का भी स्वागत है। सार्वजनिक काम लेके आए मेरे पास, व्यक्तिगत काम लेके मत आए। कोई लेकिन आपको लगता है कि एक सांसद के तौर पर यह बयान देना, इसका नुकसान भी हो सकता है? कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान मैं सहने को तैयार हूं। किसका ज्यादा नुकसान होगा मैं देखता हूं, कौन काम करेंगे इन लोगों वो भी देखता हूं। कोई नहीं है काम करने वाला। जो सज्जन जिनको इन्होंने वोट दिया वो 5 साल में दिखाई दिया, 10 साल में कितने दिन, 10 दिन रहे मेरे यहां। क्या बात कर रहे हैं, तर्क की बात कीजिए। जो सज्जन 10 साल यहां 10 दिन नहीं दे रहा मेरे क्षेत्र में, काम किसने किया इन लोगों का? मैंने किया। तो और जब समय आता है तो फिर मेरे साथ ये व्यवहार आपका है, तो मेरा आप पर सवालिया प्रश्न है। आप उन लोगों के बीच में घूम के पूछिए ना कि जिन्होंने आपका काम किया उनके पास, उनका क्यों नहीं आपने वोट दिया, उनसे पूछिए। मैं तो अपना काम करते आया हूं उनका। अब बोल रहा हूं कि यहां सार्वजनिक काम के लिए स्वागत है, व्यक्तिगत काम के लिए नहीं है, सीधी बात। तो बिल्कुल वोट नहीं मिलने से एक तरीके से देवेश चंद्र ठाकुर ने नाराजगी भी जाहिर की है, और 2 टुक उन्होंने कह भी दिया है कि व्यक्तिगत काम हो तो यादव और मुसलमान उनके पास न आए। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।
तो सीतामढ़ी से जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को लेकर बिहार में अब इस वक्त ये सियासत तेज हो गई है। जेडीयू ने अपने सांसद का बचाव किया, बीजेपी ने इसे व्यथापूर्ण बयान करके वकालत भी उसकी कर दी। आरजेडी ने देवेश चंद्र ठाकुर पर इसे लेकर जमकर निशाना साधा तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को शर्मनाक बताया गया। माननीय सांसद ने अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, अपनी जज्बातों को अपने लोगों के बीच में प्रकट किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई पॉलिटिकल निहितार्थ निकालना चाहिए। व्यक्ति व्यथित होकर के कुछ बात कह देता है, पर जब आदमी जनप्रतिनिधि हो जाता है तो पिछली चीजों को भूल करके उसके लिए हर व्यक्ति एक समान होता है। देवेश चंद्र ठाकुर जी ने जो बात कही वो उनके मन की व्यथा है। देवेश जी, आप तो स्पीकर हुआ करते थे, आपको कम से कम ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप सबके सांसद हैं, जनता के सांसद हैं, क्षेत्र के सांसद हैं। भाजपा के संगत में आकर आप पर भी असर हो रहा है। इस देश में लोकतंत्र है और इस देश में बहुत सारे लोग देश के प्रधानमंत्री को पसंद नहीं करते हैं और उनको वोट भी नहीं देते हैं। तो क्या देश के प्रधानमंत्री किसी जाति, धर्म या बिरादरी को देख करके काम करेंगे या निर्णय लेंगे? इस प्रकार का बयान बेहद ही चिंताजनक है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।